जैन साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई जानकारी। और जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कि आज ये जो जानकारी है ये अ, किस जॉब के लिए है। यहाँ पे मैं बैंक की एक वेबसाइट खोल के चेक कर रहा था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसी की आज जानकारी रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त द इंडियन रोजगार टाइम्स, और लेके आया हूँ आपके लिए एक अमेजिंग जानकारी। और ये जो जानकारी है काफ़ी अच्छी जानकारी है, और बहुत ही मात्रा में इसकी वैकेंसीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसका जो नोटिफिकेशन है ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से आप जैसे जब होम पेज ओपन होगा तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको रिक्रूटमेंट की वेबसाइट ओपन होगी, और वहाँ से आपको ये जो नोटिफिकेशन है ये मिल जाएगा। सो जैसा कि आप चेक कर पा रहे होंगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये नोटिफिकेशन है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी है। अराउंड 3000 वैकेंसीज है। सो ये यहाँ पे इसकी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन लिखी है कि क्या है ये बैंक, और क्या रहेगा इसका प्रोसीजर। सो ये पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि गवर्नमेंट के अंडर आती है। और इसकी 4500 से ज़्यादा ब्रांचेस है, और 31,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है। सो ये एक अप्रेंटिस वैकेंसीज रहने वाली हैं। ये जो नोटिफिकेशन है, इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961, फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के रिगार्डिंग ये वैकेंसीज है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, 3000 वैकेंसीज है। इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी 21 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, और इसके रजिस्ट्रेशन 6 मार्च 2024 तक चलेंगे। इसकी जो डेट रहेगी एग्ज़ाम की वो 10 मार्च 2024 रहेगी। बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी। 3000 वैकेंसीज है, और ये अप्रेंटिस वैकेंसीज है। मतलब अप्रेंटिस में ये होता है कि आपको 1 ईयर के लिए एज अ बैंक का कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास में होती है। उसके अकॉर्डिंग आपसे बैंक अपना जो इंटर्नशिप काइंड ऑफ वर्क करवाती है, और वही इंटर्नशिप आपकी जो होती है उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट और स्टाइपेंड मिलता है पर मंथली। जो वैकेंसीज है ये कैटेगरी वाइज है, स्टेट वाइज है, और रीजन वाइज है। आप जिस भी कैटेगरी, स्टेट या रीजन से बिलोंग करते हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर वो फॉलो होगा, और आप उसके लिए रिक्रूट हो जाएंगे। जो वैकेंसीज है वो बढ़ सकती है, घट सकती है, एज पर गवर्नमेंट और बैंक रिक्वायरमेंट। यहाँ पे कैंडिडेट्स आर बिलोंग्स टू रिजर्व कैटेगरीज आर अप्लाई अगेंस्ट द वैकेंसीज। आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो मेडिकल फिटनेस, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कैरेक्टर एंड कास्ट सर्टिफिकेट जो रहेगा वो आपको प्रोड्यूस करना होगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस वक्त। और उसके बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब भी आपको रहेगा। अ, और उसके अलावा जो जनरल इंफॉर्मेशन है कि आपकी नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर रहेगा, उसकी जानकारी अभी हम डिस्कस करेंगे। सो आप सबसे पहले अगर इंडियन है, इंडियन या नेपाल या भूटान से आप बिलोंग करते हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 1996 से लेके 31 मार्च 2004 के बीच में अगर आप का जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं, ST, SC, OBC, PWBD के रिगार्डिंग, वो सभी यहाँ पे लागू होंगे। एजुकेशन की बात कर लेते हैं तो ग्रेजुएट अगर आप हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी फील्ड या स्ट्रीम में, सो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके लिए कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट पासिंग सर्टिफिकेट फॉर द ग्रेजुएशन आफ्टर 31 मार्च 2020। मतलब 2020 से पहले अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल और मेडिकल फिटनेस टेस्ट रहेगा आपका। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस विल बी सब्जेक्ट टू हिज और डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट। आपका जो फिटनेस टेस्ट रहेगा वो आपकी एग्जामिनेशन के बाद में और डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे होगा। रजिस्ट्रेशन, आपको सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले NATS एजुकेशन
NET-ES.gov.in की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे। और वहाँ से रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास में ये लिंक नहीं है और इसकी जानकारी नहीं है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। द इंडियन रोजगार टाइम्स के नाम से आप अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो वहाँ पे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। और उस पे मैं आपको जो इम्पोर्टेंट लिंक्स है और जो भी नई अपडेट्स होती है वो मैं आपको टाइम टू टाइम शेयर करता हूँ। www.nets.education.gov.in पे आप जाके रजिस्टर करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको अप्रेंटिस की जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद में आपको जो रहेगा इसमें टेंटेटिव एग्जाम डेट दे रखी है 10 मार्च की दी हुई है। सो उस समय तक आपको जो एग्जाम है उसकी फाइनल डेट आपको पता चल जाएगी, मे बी 10 मार्च ही रहे। तो 10 मार्च अगर आपकी डेट रहने वाली है तो 4 से 5 दिन के बाद में आपका एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद में एग्ज़ाम होने के बाद में आपका एग्ज़ाम टेस्ट जो रहेगा उसमें आपको क्वांटिटिव जनरल इंग्लिश रीजनिंग एप्टीट्यूड कंप्यूटर नॉलेज बेसिक रिटेल प्रोडक्ट्स बेसिक रिटेल असेट्स प्रोडक्ट बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और इन्हीं बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। मेरिट बेस्ड आपका सिलेक्शन रहेगा। मेरिट लिस्ट आपको इन्हीं की वेबसाइट पे मिल जाएगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। इन केस अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको इसके रिगार्डिंग टाइम टू टाइम अपडेट दूं तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे। जब भी कोई अपडेट होगी तो मैं बिल्कुल आपको उसके रिगार्डिंग अपडेट प्रोवाइड करूंगा। इन केस अगर आपको और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे। अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं अभी तक तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अमेजिंग वीडियोस आपके रिगार्डिंग आपकी जो भी नई अपडेट्स होती है उसके रिगार्डिंग आपको समय से मिलता रहे। उसके बाद में आपका जो सेकंड टेस्ट रहेगा वो लोकल लैंग्वेज प्रूफ रहेगा। आप जिस पर्टिकुलर रीजन या स्टेट के रिगार्डिंग अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ का आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट रहेगा। उसमें आपको 10-12 बेसिस कुछ जनरल सर्टिफिकेट्स रहेंगे वही प्रोड्यूस करने होंगे और आपका जो लैंग्वेज टेस्ट रहेगा राइटिंग में होता है, जो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। रिजर्वेशन जो रहता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग SC ST OBC EWS PWBD वो सभी गवर्नमेंट अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा अप्रेंटिसशिप का 1 ईयर का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। कैंडिडेट फाउंड सूटेबल फॉर द एंगेजमेंट आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगी बैंक। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट मतलब आपका जो पीरियड रहेगा वो टोटल नंबर ऑफ 12 मंथ्स का ये पीरियड रहेगा और उसी के दौरान आपकी अप्रेंटिस कंप्लीट कर दी जाएगी। टर्मिनेशन अगर आप कुछ गलत इंफॉर्मेशन या कुछ मिसबिहेव या फिर किसी भी प्रकार से कोई गलत डिटेल फिल करते हैं या गलत जानकारी गवर्नमेंट या बैंक को देते हैं तो उस कंडीशन में आपका अप्रेंटिसशिप कैंसल हो सकती है। स्टाइपेंड की हम बात कर चुके हैं कि 15,000 पर मंथ आपको रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 15,000 रुपीज पर मंथ आपको स्टाइपेंड रहेगा। आप किसी भी मेट्रो में ब्रांच में पोस्टेड रहते हैं, अर्बन रूरल सेमी अर्बन किसी भी ब्रांच में रहेंगे तो आपको 15,000 पर मंथ का जो स्टाइपेंड है वो मिलेगा। उसके अलावा आपको CLPL और कैजुअल लीव्स आप कितनी ले सकते हैं, OJT का टाइम कितना रहेगा, उसके अलावा क्या अलाउंसेस रहेंगे। यहाँ पे कोई भी अलाउंसेस की बात करें तो नो अप्रेंटिस शैल बी अलाउड टू ट्रेन ओवर टाइम मतलब आप कोई ओवर टाइम करने के लिए लायबल नहीं रहेंगे और ना ही किसी प्रकार से ट्रेन किए जाएंगे ओवर टाइम के लिए। आप अगर किसी भी प्रकार की इंजरी होती है आपको अप्रेंटिसशिप के टाइम पे तो उस कंडीशन में बैंक आपको उसके रिगार्डिंग फुल जो कंपनसेशन है वो प्रोवाइड करेगा। कंडक्ट एंड डिसिप्लिन आपको यहाँ पे कुछ मेंशन किए हुए हैं। अगर आप जैसे कि मैं बता देता हूँ एज पर सेक्शन 17 ऑफ अप्रेंटिस एक्ट 1961 अमेंडमेंट फॉर द टाइम टू मेटर ऑफ कंडक्ट अप्रेंटिस शैल मेक रूल्स एंड प्रोसीजर्स मतलब आपको सभी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके द्वारा बताए जाते हैं वो फॉलो करने होंगे।
वेटेज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन बैंक एज पर रिक्रूटमेंट पॉलिसी अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो भी अमेंडमेंट रहेंगे, जो भी बदलाव रहेंगे, वो आपको बैंक के द्वारा गाइड किए जाएंगे टाइम टू टाइम। कुछ अदर टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगी, वो आपको जिस रीजन से रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्म की जाएगी। रिलैक्सेशन की बात करें तो रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि SC ST के लिए 5 years, OBC के लिए 3 years और PWBD के लिए 10 years, डिसेबिलिटीज के लिए 5 years और रियर्स और स्मार्ट ईयर्स के लिए अप टू 35 38 और 40 years। जनरल गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे और कुछ इम्पोर्टेंट मुझे डेट्स या टाइम नहीं मिल रहा है, अ, मैं बता देता हूँ। तो जो डिसेबिलिटीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे जानकारी दी हुई है कि आप डिसेबिलिटी से तो क्या सर्टिफिकेट्स या क्या आपको प्रोसीजर रहेगा आपके सिलेक्शन का, सो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। इन केस अगर आपको ये जानकारी पढ़नी है खुद से तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगा, मैं अपलोड कर दूंगा अभी। और अभी तक आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि अमेजिंग वीडियोस की भरमार होती रहे। एप्लीकेशन और एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो PWBD कैंडिडेट्स हैं उन्हें 400 प्लस GST अमाउंट पे करना होगा इस के लिए अप्लाई करने के लिए। SC ST कैंडिडेट्स और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 600 प्लस GST है, और वो जो भी जनरल और OBC कैंडिडेट्स रहेंगे उन्हें 800 रुपीज प्लस GST पे करना रहेगा। एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट फाउंड गिल्टी और समथिंग, सो क्या एक्शन रहेंगे वो ये यहाँ पे मेंशन है। आपके जो सर्टिफिकेट्स रहेंगे वो किनके द्वारा साइंड होने चाहिए या किनके द्वारा आप सर्टिफिकेट ये बनवा सकते हैं, वो जानकारी यहाँ पे दी हुई है। वैसे कुछ खास नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल ही है कि जो सर्टिफिकेट्स आपको प्रोड्यूस करने हैं वो क्या रहेंगे और कैसे रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे नीचे की साइड्स में यहाँ पे मैं बता देता हूँ, NATS की वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करना होगा अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे, और उसके अलावा यहाँ से फिर अप्रेंटिसशिप विद सेंट्रल बैंक पे क्लिक करके आपको अप्लाई करना होगा। वहाँ पे आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। आप जब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको उसके लिए जो है अपने डिटेल्स और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सो उस कंडीशन में अगर आप SC ST कैंडिडेट्स या PWBD कैंडिडेट्स हैं तो उस कंडीशन में आपको जो ट्रैवल अलाउंस है वो आपको बैंक की ओर से प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी नियरेस्ट रूट का रहेगा उसका। यही थी आज की हमारी जानकारी। सो आप बताइएगा कैसी रही हमारी जानकारी, और अगर आप पर्टिकुलर रीजन या जोन वाइज रीजनल वैकेंसी, स्टेट वाइज वैकेंसी जाए देखना चाहते हैं तो मैं आपको ये जो नोटिस है अपलोड कर दूंगा। जैसे कि बिहार की 210 वैकेंसीज हैं, MPCG की यहाँ पे 1176 वैकेंसीज हैं, अहमदाबाद की 3 हैं, दिल्ली की 90 है। मैं आपको इसके रिगार्डिंग जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आप इस नोटिफिकेशन में चेक कर पाएंगे। अगर आपको कुछ मिस होता है या कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी अमेजिंग जानकारी के लिए, और द इंडियन रोजगार टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।